हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। ब्यूटीफुल इन द सेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कैसे है इसको देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 6 से लेके ये शुरू हो जाता है और आपके 10-12 तक होता है और कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, आप समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है क्या? डूअर। सब्जेक्ट क्या है? डूअर है। डूअर मतलब जो भी कोई काम करता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट कराता है। और किसी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होना होगा। वर्ब, वर्ब आप समझते हैं, इज आर एम, वॉज वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स वर्ब। इट्स मीन सब्जेक्ट और वर्ब का हमें क्या करना है? एग्रीमेंट कराना है। अब एग्रीमेंट कैसे होगा? जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज दैट यहां पे लिखा है रोहित अ गुड बॉय। अ गुड बॉय कब? यहाँ पे इज या आर? बहुत सिंपल सी बात है, इजिएस्ट है। क्या आएगा? इज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रोहित एक सिंगुलर नंबर है। अगर सिंगुलर नंबर है तो क्या आ रहा है? सिंगुलर वर्ब लिया। अगर ये सेंटेंस ऐसे हो जाए, रोहित एंड मोहित, रोहित एंड मोहित डैश प्लेइंग हॉकी, तब क्या होगा? इज और आर में से क्या होगा? रोहित और मोहित दो लोग हैं, एंड से जुड़े हैं तो क्या आ जाएगा? आर। तो ये तो एकदम सिंपल सी बात है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इफ इफ टू singular noun if two singular nouns are joined by and but they indicate one thing. They indicate one thing. If two singular nouns are joined by and but they indicate one thing, then verb should be in singular. समझिए, यदि दो सिंगुलर नाउन आर जॉइन बाय एंड से जुड़े हों बट दे इंडिकेट, लेकिन वो इंडिकेट करते हो एक चीज को, वन थिंग को इंडिकेट करते हो, देन वर्ब शुड बी सिंगुलर। तो वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। एग्जांपल से देखते हैं। ब्रेड एंड बटर हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो देखिए, ब्रेड एंड बटर हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। इज, सॉरी, इज आएगा यहाँ पे। ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो इसमें क्या देखा आपने? ब्रेड एंड बटर दोनों अलग चीजें, लेकिन ये एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये अलग नहीं होती है। जब ब्रेड और बटर को लगाया जाता है तो मिक्स हो जाता है। ऐसे आपको कुछ पेयर देखने पड़ेंगे। ऐसे कुछ पेयर हैं जो आप कह सकते हैं कि पेयर में आते हैं। किसमें आते हैं? पेयर में आती है ये चीजें जो
दो होने के बाद भी सिंगुलर की तरह ट्रीट की जाती हैं। देखते हैं कुछ पेयर इसके। जैसे राइस एंड करी, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल्स, हैमर एंड सिकल्स, और होता है हॉर्स, हॉर्स एंड कैरीज, हॉर्स एंड कैरीज, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। ये कुछ ऐसे पेयर हैं जो हमेशा एक साथ आते हैं, एक ही यूनिट को दर्शाते हैं, इसीलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये रोंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रोंग? क्योंकि राइस एंड करी एक पेयर है, और जब ये चीजें पेयर में होती हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं आपको, ये याद करना पड़ेगा। ये क्या है, ये आर, तो इसका सही क्या होगा? राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। इस तरह से राइट हो जाएगा। ऐसे ही हैमर एंड सिकल्स, हॉर्स एंड कैरीज, स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी वाला भी देखते हैं, ये भी आता है। स्लो एंड स्टडी वाला देखते हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये विन है, जबकि ये क्या है, एक ही यूनिट है। तो ये हो जाएगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, ये राइट है। अब इसमें क्या डिफरेंट है, ये देखिए, ये विन है। अब आप ध्यान रखिए, यदि हम किसी वर्ब को सिंगुलर करते हैं तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस जोड़ा जाता है, लेकिन अगर किसी नंबर को यानी किसी नाउन को सिंगुलर प्लूरल करते हैं तो उसे एस जोड़कर प्लूरल किया जाता है, बल्कि इसमें एस हटाकर इसको प्लूरल किया जाता है वर्ब का, ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जांपल आपने देखे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, रॉन्ग है। राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश, रॉन्ग है। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, राइट है। तो आपने देखा जितने भी मैंने पेयर बताए हैं, ऐसे जितने भी पेयर होते हैं उन सब में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। if if two singular noun if two singular noun joined by and 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 before before each
बिफोर ईच the article the before each article the used then verb should be in plural एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बताया गया है यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले आर्टिकल द आया हो तब हम क्या करेंगे, तब हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड द टीचर डैश कमिंग हेयर। ऑप्शन दिया होता है आपको इज और आर, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आर। क्यों हो जाएगा, दोनों से पहले आर्टिकल है। जब दोनों से पहले आर्टिकल दिया हो तो याद रखिएगा, और आपके जो दोनों नाउन हैं वो एंड से जुड़े हो तो आपको याद क्या रखना है कि आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन इसके अपोजिट क्या है, अगर सिर्फ एक नाउन से पहले, पहले वाले नाउन से पहले अगर आर्टिकल द आया हो तब हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड टीचर आर कमिंग हेयर। मैंने भी यहाँ पे इज और आर दिया है तो सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब एक नाउन से पहले दा दिया है, दूसरे नाउन से पहले नहीं दिया है। इट्स मीन बोथ आर वन पर्सन। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं, जो प्रिंसिपल है वही टीचर है। तो प्रिंसिपल और टीचर इज कमिंग हियर, यानी कि जो प्रिंसिपल है वही टीचर है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ध्यान रखना है। और इससे अपोजिट जब दोनों नाउन से पहले दा लगाओ तो प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ठीक है। if two noun joined by or, then we should use singular verb। क्या बोल रहा है रूल बोल रहा है जब दो नाउन और से जुड़े हों तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, माई अंकल और आंट हैज और हैव कम। माई अंकल और आंट हैज या हैव कम, तो क्या आ जाएगा, हैव। क्यों आएगा, क्योंकि दो नाउन है, दो सिंगुलर नाउन है, किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं। और हमेशा जब भी और से जुड़े होंगे तो आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ओके, अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट रूल इज इफ
टू सिंगुलर सब्जेक्ट joined by neither nor nor neither nor or either or verb should be then verb should be in singular. क्या कह रहा है? ये बता रहा है यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट नीदर नॉर ईदर और से जुड़े हों तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. वर्ब शुड बी सिंगुलर. एग्जाम्पल देखते हैं. neither she nor her brother come. तो क्या आएगा? हैज या हैव. रूल क्या कहता है? जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय नीदर नॉर और ईदर और इनसे जुड़े हों या नीदर नॉर से और ईदर और से जुड़े हैं तो हम क्या करेंगे? वर्ब शुड बी इन सिंगुलर. वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर. तो सिंगुलर क्या है यहाँ पे? हैज. सिंगुलर क्या है यहाँ पे? हैज. ओके. वन मोर एग्जांपल. either the student or the teacher either the student or the teacher dash going there. और ऑप्शन है आपके was और were. तो सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा was. क्यों? क्योंकि हमारा रूल कहता है जब दो नाउन इधर और से जुड़े हों तो वर्ब शुड बी इन सिंगुलर. ओके. नाउ द नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल क्या कहता है? but when one subject is in plural, then verb should be in plural. हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल क्या कहता है? बट व्हेन वन सब्जेक्ट इन प्लूरल. किसकी बात कर रहा है? नीदर नॉर इधर और वाले की. जब उनमें एक सब्जेक्ट प्लूरल हो देन द वर्ब शुड बी इन प्लूरल. तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल. एंड द प्लूरल
सब्जेक्ट शुड बी इन प्लेस्ड नियरेस्ट द वर्ब, और शर्त ये है इसकी कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो प्लूरल होना चाहिए, तभी वर्ब प्लूरल होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर द प्रिंसिपल और द डायरेक्टर्स इज प्रेजेंट। अब देखिए कह रहा है इधर द प्रिंसिपल और द डायरेक्टर्स इज प्रेजेंट, या तो प्रिंसिपल या तो डायरेक्टर प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एस लगा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल ये बता रहा है कि यहाँ पे एस लगा है, यानी नियरेस्ट जो है वर्ब के नियरेस्ट क्या है, वर्ब के नियरेस्ट है डायरेक्टर्स, और ये कैसा है, प्लूरल है, और जब ये प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल, यानी कि ये सेंटेंस हमारा हो जाता है रॉन्ग। तो राइट क्या होगा, राइट होगा इधर द प्रिंसिपल और द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, ये हो जाएगा एकदम राइट। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।